सोचो एक पल के लिए, अगर तुमसे कोई कहे कि सुबह उठकर बस आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो और कुछ बातें खुद से बोलो, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है? पहली नजर में यह सुनकर लगता है कि यह कोई पागलपन है, कोई जादू है, कोई अंधविश्वास है। लेकिन रुको, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ किसी किताब की बात नहीं है, वो सिर्फ किसी गुरु की सीख नहीं है। इसके पीछे न्यूरोसाइंस है, मनोविज्ञान है और हजारों साल पुराना भारतीय ज्ञान है। और इन तीनों ने मिलकर एक ही बात कही है, तुम्हारा दिमाग वही बनाता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो, बार बार सुनाते हो, बार बार महसूस कराते हो। तो अगर हर सुबह तुम खुद को यह बताते हो कि पैसा मेरे पीछे आता है, तो एक दिन तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेता है। और जब दिमाग कुछ सच मान लेता है तो वो उसे सच बनाने के रास्ते खुद ढूंढने लगता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सोची होगी। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा दिमाग एक बहुत खास अवस्था में होता है। इस अवस्था को साइंटिस्ट अल्फा स्टेट कहते हैं। यह वो वक्त होता है जब तुम्हारा सचेत मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता। वो क्रिटिकल फिल्टर जो हर बात को रोक कर सोचता है, जो हर चीज पर सवाल उठाता है, वो उस वक्त थोड़ा ढीला होता है। और उस वक्त तुम्हारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। जो भी उस वक्त तुम्हारे अंदर जाता है वो सीधे तुम्हारे विश्वासों का हिस्सा बन जाता है, तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाता है, तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। तो सोचो, अगर उस वक्त तुम खुद से कहते हो कि मैं हमेशा गरीब रहूंगा, या पैसा मेरे लिए नहीं है, या मेरी किस्मत ही खराब है, तो तुम्हारा दिमाग यही सच मान लेता है। लेकिन अगर उसी वक्त तुम आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर ये कहते हो कि पैसा मेरा पीछा करता है, तो दिमाग इसे भी उतनी ही गहराई से सच मान सकता है। ये कोई ख्याली बात नहीं है। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी दिमाग बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, नई आदतें अपना सकता है। बस जरूरत है बार बार सही तरीके से सही वक्त पर कोशिश करने की। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर एफर्मेशंस इतनी पावरफुल हैं तो लोग इन्हें आईने के सामने क्यों बोलते हैं, कहीं भी क्यों नहीं बोल लेते? इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तुम आईने में अपनी आंखों में देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये वो कोशिकाएं होती हैं जो तुम्हें दूसरों को समझने में मदद करती हैं। लेकिन जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो तुम खुद को एक बाहरी इंसान की तरह देखते हो। और ये बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उस वक्त तुम खुद को जज करना बंद कर देते हो। तुम खुद को एक नई नजर से देखते हो। और जब तुम उस नजर से खुद से कहते हो कि मैं एक सफल और संपन्न इंसान हूं, तो तुम्हारा दिमाग इसे एक बाहरी सच्चाई की तरह स्वीकार करता है। यही दर्पण तकनीक की असली ताकत है। ये तकनीक लुईस हे जैसे विचारकों ने दुनिया के सामने रखी, और उनका एक ही कहना था कि आईना हमारे अंदर के विश्वासों को वापस हमें दिखाता है। अगर तुम आईने में देखकर असहज महसूस करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे विश्वास बैठे हैं जो तुम्हें खुद से ही दूर कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बताता हूं जो ज्यादातर लोग करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, हर वक्त, हर दिन। और यही भागना हमें थका देता है, हमें डराता है, हमें यह एहसास दिलाता है कि पैसा हमसे दूर है, हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन जब तुम पैसे के पीछे भागते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे होते हो, और वो संदेश ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और जितना ज्यादा तुम ये संदेश भेजते हो उतना ही ज्यादा तुम उस कमी को अपनी जिंदगी में खींचते हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बेसिक बात है। तुम जो सोचते हो तुम वही बन जाते हो। तुम जिस चीज पर फोकस करते हो वो चीज तुम्हारी जिंदगी में और बढ़ती है। तो जब तुम ये कहना शुरू करते हो कि पैसा मेरा पीछा करता है, तो तुम एक शिकारी से चुंबक बन जाते हो। तुम्हारी पहचान बदल जाती है, तुम्हारी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो रास्ते बदल जाते हैं। अब एक बात समझो जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे देश में हजारों साल पहले एक ज्ञान था, एक विज्ञान था जिसे हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। और उस ज्ञान में दर्पण को सिर्फ एक चीज नहीं माना गया, एक सजावट नहीं माना गया, उसे एक ऊर्जा का उपकरण माना गया। वास्तु के अनुसार दर्पण में एक अद्भुत क्षमता होती है। वो ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, परावर्तित कर सकता है और दोगुना कर सकता है। मतलब अगर तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा है तो सही जगह लगा दर्पण उसे दोगुना करता है।
और अगर नकारात्मकता है तो गलत जगह लगा दर्पण उसे भी बढ़ाता है। इसीलिए वास्तु में दर्पण की दिशा को इतना महत्व दिया गया है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब ठीक है, लेकिन इसका पैसे से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। यानी अगर तुम्हारे घर में उत्तर की दीवार पर दर्पण लगा है तो वो दर्पण वित्तीय ऊर्जा को, धन के अवसरों को, आय की संभावनाओं को तुम्हारी तरफ खींचता है। और पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, नई शुरुआत की दिशा है। उस दिशा में लगा दर्पण सकारात्मक सोच को और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। लेकिन दक्षिण दिशा में लगा दर्पण, वास्तु कहता है, वो तनाव लाता है, ऊर्जा का नाश करता है। और दक्षिण पश्चिम में लगा दर्पण, वो कर्ज बढ़ाता है, अस्थिरता लाता है। अब ये सुनकर शायद तुम्हें लगे कि ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन जरा सोचो, जब तुम किसी ऐसी जगह बैठते हो जहां ऊर्जा अच्छी होती है, जहां रोशनी सही होती है, जहां माहौल शांत होता है, तो क्या तुम बेहतर सोचते नहीं हो? क्या तुम्हारे फैसले बेहतर नहीं होते? यही वास्तु का असली विज्ञान है। यह तुम्हारे एनवायरनमेंट को तुम्हारे दिमाग के अनुकूल बनाता है। और जब एनवायरनमेंट सही हो, दिमाग सही अवस्था में हो और उस पर सही विश्वास डाले जाएं, तो नतीजा क्या होगा? पैसा आएगा, अवसर आएंगे, जिंदगी बदलेगी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, और यह बात थोड़ी अलग है, थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। हमारे पुराने शास्त्रों में, नारद पुराण में, वास्तु के कुछ ग्रंथों में एक बात लिखी है। वो यह है कि सुबह उठते ही तुरंत आईना मत देखो। अब तुम कहोगे कि ये तो उल्टी बात हो गई, अभी तो तुमने कहा कि सुबह दर्पण तकनीक करो और अब कह रहे हो कि आईना मत देखो। इसे समझो, शास्त्रों का कहना यह है कि जब तुम सोकर उठते हो तो तुम्हारा शरीर और मन एक शिथिल अवस्था में होते हैं, एक तामसिक अवस्था में होते हैं। उस वक्त तुम्हारी ऊर्जा अभी सेटल नहीं हुई है, और उस अवस्था में अगर तुम आईने में देखते हो तो तुम उस शिथिल थकी हुई ऊर्जा को और मजबूत कर देते हो। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि पहले कर दर्शनम करो, यानी अपनी हथेलियों को देखो, उनमें लक्ष्मी को, सरस्वती को, गोविंद को देखो। अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ो, पानी पियो, खुद को जागृत करो, और उसके बाद कुछ मिनट बाद जब तुम मानसिक रूप से तैयार हो जाओ तब दर्पण के सामने जाओ। यह विरोधाभास नहीं है, यह एक सीक्वेंस है, एक सही क्रम है। आधुनिक मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। दर्पण तकनीक एक सचेत क्रिया होनी चाहिए, एक इंटेंशनल एक्ट होनी चाहिए, नींद में की गई कोई अनैच्छिक प्रतिक्रिया नहीं। अब मैं तुम्हें उन शब्दों के बारे में बताता हूं जो तुम्हें आईने के सामने बोलने हैं। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है। अगर तुम आईने के सामने खड़े होकर यंत्रवत तरीके से, बिना किसी भावना के, बस रटे रटाए वाक्य बोलते रहे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग उसे एक खाली आवाज की तरह नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दिमाग शब्दों से नहीं चलता, दिमाग भावनाओं से चलता है। आखिर जब तुम कहो पैसा मेरा पीछा करता है, तो उस वक्त वो खुशी महसूस करो जो तुम्हें तब होगी जब सच में पैसा आएगा। वो सुरक्षा महसूस करो, वो आजादी महसूस करो। और जब भावना शब्दों के साथ मिलती है तो दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो तुम्हें उत्साहित करते हैं, जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं, जो तुम्हें सही फैसले लेने की ताकत देते हैं। यानी दर्पण तकनीक तुम्हें सिर्फ अच्छा फील नहीं कराती, वो तुम्हारे दिमाग को लिटरली बेहतर काम करने के लिए तैयार करती है। और फिर आता है एक और कॉन्सेप्ट जिसे वैज्ञानिक RAS कहते हैं, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा है जो यह तय करता है कि तुम्हें दुनिया में क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। उदाहरण के तौर पर समझो, अगर तुमने एक लाल रंग की गाड़ी खरीदने का फैसला किया तो अचानक तुम्हें सड़क पर हर जगह लाल गाड़ियां दिखने लगती हैं। पहले भी थीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हें फिल्टर करके हटा देता था। अब तुम्हारे RAS ने उन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया तो वो दिखने लगी। यही पैसे के साथ होता है। जब तुम हर सुबह दर्पण के सामने खुद को यह बताते हो कि तुम एक सफल और संपन्न इंसान हो, तो तुम्हारा RAS एक्टिवेट हो जाता है और वो उन अवसरों को, उन कनेक्शंस को, उन रास्तों को तुम्हें दिखाने लगता है जो पहले तुम्हारी कमी की मानसिकता की वजह से तुम्हें दिखते ही नहीं थे। पैसा नहीं बदलता, दुनिया नहीं बदलती, बस तुम्हारी नजर बदलती है, और नजर बदलने से जिंदगी बदलती है। अब मैं तुम्हें वो हिस्सा बताता हूं जो इस पूरी तकनीक की असली जान है, और ये हिस्सा सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं।
इसीलिए वो कोशिश करते हैं, हफ्तों तक करते हैं और फिर कहते हैं कि यह सब बेकार है, मेरे साथ कुछ नहीं बदला। लेकिन बदला नहीं इसलिए नहीं कि तकनीक गलत थी, बदला नहीं इसलिए कि वो एक जरूरी चीज भूल गए। वो चीज है निरंतरता। मनोविज्ञान कहता है कि किसी पुराने विश्वास को तोड़ने में और नया विश्वास बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। 21 दिन, 3 हफ्ते। सोचो जरा, तुम्हारे मन में जो कमी की मानसिकता बैठी है वो एक दिन में नहीं बनी, वो सालों में बनी है, बचपन से बनी है, समाज ने बनाई है, घर के माहौल ने बनाई है। तो क्या तुम सोचते हो कि एक बार आईने के सामने खड़े होकर कुछ बोल लेने से वो टूट जाएगी? नहीं, उसे तोड़ने के लिए रोजाना 21 दिन तक यह अभ्यास करना होगा। और लुईस ये कहती थी कि 21 दिनों तक जो इंसान रोज आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्यार करता है और अपने जीवन में प्रचुरता का दावा करता है, उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यह कोई वादा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। तो अब बात करते हैं कि यह अभ्यास करना कैसे है, सही तरीके से, पूरे तरीके से। पहली बात, जैसे ही तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो, बस कुछ सेकंड। यह तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। फिर पानी पियो, अपने आप को जागृत करो। दूसरी बात, अपने घर के उत्तर या पूर्व हिस्से में जाओ जहां दर्पण लगा हो और ध्यान रखो कि वो दर्पण साफ हो, धुंधला ना हो, टूटा हुआ ना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार टूटा या धुंधला दर्पण ऊर्जा को विकृत करता है। तीसरी बात, आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपनी आंखों की पुतलियों में गहराई से देखो, सीधे, बिना नजर हटाए। शुरुआत में यह थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन यही असुविधा बताती है कि तुम्हारे अंदर कुछ पुराने विश्वास हैं जो तुम्हें खुद से मिलने नहीं दे रहे। उस असुविधा से भागो मत, उसमें रहो, उसे देखो। चौथी बात, अब बोलो स्पष्ट आवाज में, दृढ़ता से और सबसे जरूरी भावना के साथ कहो, मैं एक समृद्ध और संपन्न इंसान हूं। अवसर मेरी तलाश में रहते हैं, पैसा चुंबक की तरह मेरी ओर खींचा चला आता है। अब पैसा मेरा पीछा करता है। और जब ये बोलो तो उस खुशी को, उस आजादी को, उस सुरक्षा को महसूस करो जो इन शब्दों के सच होने पर तुम्हें मिलेगी। उस फीलिंग को अभी से जियो। पांचवी बात, सत्र का अंत कृतज्ञता से करो। ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, ऐसे जैसे कि वो सब पहले ही आ चुका है। कृतज्ञता वो सबसे ऊंचा कंपन है जो तुम्हें प्रचुरता के और करीब ले जाती है। लेकिन यहां मैं तुमसे एक ईमानदार बात करना चाहता हूं। दर्पण तकनीक कोई शॉर्टकट नहीं है, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुम हिलाओ और पैसा बरसने लगे। यह एक नींव है, एक आधार है। एल्बर्ट बंडोरा नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि इंसान के वित्तीय नतीजों का सबसे बड़ा कारण उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसका खुद पर विश्वास। जिस इंसान को खुद पर भरोसा है वो कम जानकारी के बावजूद भी बेहतर नतीजे लाता है, और जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो चाहे कितना भी जानता हो, वो डर की वजह से एक्शन नहीं लेता। दर्पण तकनीक यही भरोसा बनाती। यह तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देती है जो तुम्हें निवेश करने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए, सही मौके पर हाँ कहने के लिए तैयार करती है। पैसा उन्हीं का पीछा करता है जो खुद को उसके योग्य समझते हैं, जो खुद को मूल्यवान मानते हैं, जो दुनिया को कुछ देने के लिए तैयार हैं। और ये तैयारी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। तो आज से एक काम करो, कल सुबह जब उठो तो पहले हथेलियां देखो, पानी पियो, फिर आईने के सामने जाओ, अपनी आंखों में देखो और बोलो बस 21 दिन, सिर्फ 21 दिन, और देखो कि तुम्हारी नजर कैसे बदलती है, तुम्हारे फैसले कैसे बदलते हैं, तुम्हारे रास्ते कैसे बदलते हैं। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर से यह आवाज उठती है कि मैं इसके योग्य हूं, तो दुनिया भी यही मानने लगती है। पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, बस तुम्हें पहले खुद पर भरोसा करना होगा।